हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 हिंदी चैप्टर 17 बरसात और मेंढक। ये कहानी है, चलो पढ़ते हैं। सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। एक दिन क्या हुआ, सोमारू और कमली दोनों मिलकर जंगल घूमने गए और जब वो दोनों लौट रहे थे तो लौटते समय उन दोनों को बहुत जोर से भूख लगी और तभी उन दोनों को एक गाय दिखी वहां पे। और कमली ने जाके गाय से कहा कि गाय जरा सा दूध दे दो ताकि हमारी भूख मिट जाए। तो गाय ने क्या बोला, मेरे खाने को घास ही नहीं है। गाय ने बहुत दिन से घास खाया ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। मुझे तुम लोग घास खिलाओ तभी मैं तुम लोगों को दूध दूंगा, ऐसा कहा। कमली और सोमारू चले घास लेने, पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। और कमली और सोमारू दोनों क्या करें, घास लाने के लिए चल पड़े। पर जाकर उन दोनों ने देखा कि घास तो सूखकर पीली हो चुकी है। तो घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। कमली और सोमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। और जब घास ने कहा कि मुझे पानी दो तो मैं हरा हरा बन जाऊंगा और खाने लायक बन जाऊंगा। ये सुनकर सोमारू और कमली दोनों नदी की तरफ पानी लाने चले, पर जाके देखा कि नदी तो सूखी पड़ी हुई थी। तो नदी ने कहा, बरसात होंगे तभी तो मुझ में पानी होंगे, पहले बरसात तो होने दो। कमली और सोमारू चले बादल लाने, पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। बादल बोले, मेंढक टर टर बोले, तब तो हम बरसे। और नदी ने जब बोला कि जब बरसात होंगे तभी मुझ में पानी होंगे, ये सुनकर दोनों बादल लाने चले और बादल बिन बरसे तंगे थे। तो बादल ने क्या बोले, मेंढक जब टर टर करेंगे तभी हम बरसेंगे। ओके। कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। और बादल ने जब बोला कि मेंढक जब तरतर करेंगे तभी हम बरसेंगे, तो कमली और सोमारू मेंढक के पास गए और मेंढक ने क्या बोला, हम जब बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। बच्चे पत्थर मारते हैं इसलिए मेंढक चुप जाते हैं। तो दोनों ने क्या बोला कि जो हुआ उसके लिए हमें माफ कर दो, अब से हम तुम्हें पत्थर नहीं मारेंगे। ओके। मेंढक मान गए और तरतर करने लगे। तरतर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे, नदी में पानी बहने लगा। और मेंढक मान गए और टटर के आवाज करने लगे और ये टटर सुनकर बादल भी बरस गए और नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। और जब नदी में पानी आए, कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया और घास हरी हो गया। और दोनों ने घास लेकर गाय के पास गए और गाय को घास खाने दिया। घास खाने के बाद गाय ने दूध दिया और कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपनी घर की तरफ चल पड़ी। ओके। और ये कहानी कहाँ से लिया गया है, सवार इकतारा पर। मतलब हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक के बिना एक अधूरा है। ओके। नेक्स्ट क्या है, बातचीत के लिए नंबर 1 है, आपको ये कहानी कैसी लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी, बहुत अच्छी लगी है ना। नंबर 2 है, मेंढक सोमारू और कमली की बात क्यों मान गया, क्या आप होते तो मान जाते।
मेंढक ने सोमारू और कमली की बात क्यों माना? क्योंकि उन दोनों ने कहा कि आज से हम पत्थर नहीं मारेंगे, हमें माफ कर दो, ऐसा कहा है ना। क्या आप होते तो मान जाते है ना। मेंढक ने सोमारू और कमली की बात इसलिए मान गया क्योंकि दोनों ने उनसे माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वो उन्हें पत्थर नहीं मारेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, कहानी से लिए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो? मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। क्या आपने कभी किसी को ऐसे चोट पहुंचाया है और बुरा लगा हो? ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए, है ना। किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, शब्दों का खेल। ढ, ड, र और ड वाले शब्द बनाइए, फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़िए। क्या ढ, ड, र और ड की ध्वनियां बोलने सुनने में अलग लगती है? ढ वाले शब्द मेंढक, ढोलक, ढक्कन। ड वाले शब्द डमरू, डलिया, डंडा। र वाले शब्द घड़ी, करा, घरा। और ड वाले शब्द बादाम, दीमक, दवा। ओके, नेक्स्ट क्या है, आनंदमयी कविता है। उठो उठो, पट्टी डोली चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो, छाई लाली आहा निराली, मिटा अंधेरा उठो उठो, आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो, देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। और ये कविता किसने लिखा है? सोहनलाल त्रिवेदी ने। मतलब क्या है, सवेरा होते ही चिड़िया बोलने लगता है, तब हमें पता चल जाता है कि उठने का टाइम हो गया है ना। अंधेरा मिट गया है, सूरज निकल पड़ा है और तब हमें उठना चाहिए। अपना आलस त्यागो और आंखें खोलो उठो। ठीक है, तो इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। टिल यू मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।